इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है, कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अजीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतेह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 ज़िरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र करते हैं। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है। हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं, हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है, तो इसके राज बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबूते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। और माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा, मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है। हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के
तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, वलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गए। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगे मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा। मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी, उस खानका पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे पता है कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तो करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को और रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है,
دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے، یہ تو ہے اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دینے، وہ کہتا ہو کل ہی منڈا ٹوریا کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا، تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دینا تو پھر آپ بھی اس کے راستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خوش ہو گیا ہے، وہاں برسو۔
और उसके खेत को सैराब करो। बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, सियासता से हदीस सर्च कर रहा हूँ। उससे पूछा तू क्या काम करता है? कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूँ, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आए, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहे, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाए, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़ेदा की काम मोहम्मद ना सजाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है हजरत जुनैरा को, उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज है। अबू जाल ने तंजिया कहा माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है। हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि वो मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह
کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے, تو بڑا کمزور ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا, پریشان ہو جانا, تکلیف میں آ جانا, پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں, رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے, تو پھر ساری مدد. اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کا نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ, اسے ٹکڑے سناؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے, مالک مجھے یہ چاہیے, مالک میں یہاں کمزور ہوں, اللہ میں یہاں پریشان. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں, اس کے حضور جڑ کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے, سکون کتنا ہے.